से आगे में आज शाम, क्या माली इमदाद तरक्की की राह में एक रुकावट बन सकती है? अमेरिका का सियासी दर्जा हरारत दिन ब दिन कितना बढ़ रहा है और अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड के पानियों पर जलती हुई आग। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो का आगाज़ हम करेंगे एक ऐसे टॉपिक से जिससे हम सब किसी न किसी शक्ल में वाकिफ़ हैं, और वो है चैरिटी देना या दूसरों की माली मदद करना, जो हम में से बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द मुश्किल हालात से गुजरने वालों के लिए करते भी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर ये काम इमदादी इदारे करते हैं जो पाकिस्तान में भी अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं, लेकिन नीलोफर मुगल बता रही हैं कि बाज़ लोगों के मुताबिक इमदाद के ये मंसूबे तरक्की में मदद देने के बजाय इसकी राह में एक रुकावट बन सकते हैं। इन्हीं लोगों में शामिल हैं सामा सोर्स नामी इदारे की बानी, जिनका कहना है कि चैरिटी देना एक गलत तस्वुर है। मुझे खैरात पसंद नहीं। मेरे ख्याल में जिन लोगों की मदद के लिए आप खैरात देते हैं, ये उनके साथ अच्छाई नहीं है। ये फैसला भी खुद करना चाहते हैं कि वो इसे किस तरह खर्च करें, और मेरे ख्याल में तरक्की पजीर दुनिया में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम गरीब लोगों पर अपने अमेरिका जनूबी एशिया और हेटी में 16 वर्क सेंटर के साथ काम कर रहा है। जाना का कहना है कि 2008 से अब तक समा सोर्स 1500 से ज्यादा लोगों को $10 लाख से ज्यादा रकम अदा कर चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर खवातीन शामिल हैं। जाना का कहना है कि खवातीन मेरे ख्याल में ये याद रखना अहम है कि इंसान इंसान है, ख्वाह वो बांग्लादेश का गरीब इंसान हो या मिसिसिपी का देहाती, सबका। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। दूसरों की मदद करने का एक मुनफरिद तरीका आपने देखा, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम बात करने वाले हैं जानवरों के बारे में। अपने पालतू जानवर से हर कोई मोहब्बत करता है, और अमरीकी तो अपने पेट्स की देखभाल पर हर साल बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं। यहाँ माहिरीन अब जानवरों को मुहलिक बीमारियों जैसे कैंसर से बचाने के लिए भी अद्वियात पर काम कर रहे हैं, और साकिबुल इस्लाम बता रहे हैं कि दिलचस्प बात यह है कि इन पर की जाने वाली तहकीक इंसानों में कैंसर के बारे में भी बहुत सी नई मालूमात सामने ला रही है। ये सालसा है, वाशिंगटन के रिहायशी क्रिस कॉन्डेटी की पालतू बिल्ली। हमने क्रिस से पूछा कि ये बिल्ली उनके खानदान के लिए क्या मानी रखती है। ये हमारे खानदान का हिस्सा है। और यही रवैया कि जानवर खानदान का हिस्सा भी बन सकते हैं अमरीकियों के अपने पालतू जानवरों की सेहत की देखभाल पर गैर मामूली रकम खर्च करने की वजह बन रहा है। एक सर्वे के मुताबिक सन 2010 में अमरीकियों ने जानवरों के डॉक्टरों की खिदमात पर $13 अरब खर्च किए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तमाम सरमाया सिर्फ पालतू जानवरों की जिंदगियां बेहतर बनाने पर ही सर्फ नहीं होता, बल्कि इसका एक बहुत मुस्बत असर इंसानों की सेहत की देखभाल पर भी हो रहा है। जैसे हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी की डॉक्टर किम सैटलिंग ने बिल्लियों में कैंसर पर एक तहकीक की। मेरे ख्याल से पालतू जानवरों की सेहत की देखभाल की कोशिशें और इनका इंसानी सेहत के लिए मुमकिन इस्तेमाल अब तवज्जो का मरकज बन रहा है। जानवरों के डॉक्टर्स को अमेरिका भर के वेटनरी सेंटर्स की जानिब से इकट्ठे किए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार के एक बहुत बड़े डेटाबेस तक रसाई हासिल है। उनमें से एक डेटाबेस वाशिंगटन के नज़दीक वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ज़ेर निगरानी है। यहाँ डॉक्टर चांद खन्ना कुत्तों के कैंसर की नई अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स के इंचार्ज हैं। उनके मुताबिक ये तजर्बात कैंसर के मरीज अफराद के लिए भी फ़ायदेमंद होने की तवक्को है। इंसानों में होने वाला तकरीबन हर कैंसर कुत्तों में भी पाया जाता है। जानवरों के डॉक्टर्स का कहना है कि कुत्तों और बिल्लियों में भी वैसे ही जदीद टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि इंसानों में किए जाते हैं। डॉक्टर खन्ना कहते हैं कि हड्डियों का कैंसर कुत्तों और इंसानों दोनों में एक ही तरह से फैलता है। हम कुत्तों और इंसानों दोनों के कैंसर्स में मॉलिक्यूलर सतह पर भी कोई फर्क देखने में नाकाम रहे। और मजीद ये कि दोनों में अद्वियात का रद्द-ए-अमल भी एक जैसा ही है। हमारा फोकस थेरेपी पर और ये समझने पर रहा है कि कैंसर ज़दा कुत्तों पर तहकीक इंसानी अद्वियात को बेहतर बनाने में कैसे मुफीद हो सकती है। जानवरों पर तहकीक पालतू जानवरों की बेहतर देखभाल फराहम करती है, बल्कि इसके साथ साथ जानवरों के इलाज से तहकीकदानों को कम वक्त में मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स के बारे में मजीद जानने का मौका मिल जाता है। पालतू जानवर निस्बतन जल्द बूढ़े हो जाते हैं, इनके कैंसर ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। दवाओं के इंसानी ट्रायल्स के मुकाबले में जानवरों में इनका तजुर्बाती इस्तेमाल कहीं जल्दी नताइज देता है। जानवरों के डॉक्टर्स के मुताबिक अब वो इंसानों के कैंसर के माहिरीन से मालूमात का तबादला करने, मुख्तलिफ कैंसर्स की वजूह जानने और उनके बेहतर इलाज और बेहतर तहकीक के काबिल हो गए हैं। कैरल पीयर्सन के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA।
ऑलराइट, जहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम बात करेंगे कि अमरीकी फौज की वापसी के बाद इराक की सूरत हाल कैसी हो सकती है। सो स्टे विद अस।